हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल डियर ज़िंदगी में आपका स्वागत है। हम 21 डेज चैलेंज में जुड़े हुए हैं। आज उसका हमारा दूसरा दिन है और आज हमारे दूसरे दिन का टॉपिक होगा भारत का एकीकरण। भारत के इतिहास में अगर कोई व्यक्ति एकीकरण के लिए सबसे बड़ा स्तंभ माना जाता तो वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, कूटनीति, कुशलता और राष्ट्र के प्रति समर्पण ने भारत को एक सूत्र में बांधने का काम किया। जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ तो ये सिर्फ अंग्रेज़ों के शासन से मुक्ति नहीं थी, बल्कि एक नई शुरुआत थी, एक ऐसे देश की जो 500 से ज़्यादा रियासतों में बटा था। इन रियासतों को एक राष्ट्र में बदलना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन सरदार पटेल ने इसे असंभव को संभव कर दिखाया। ये उनकी कहानी है, भारत के एकीकरण की कहानी। स्वतंत्रता के बाद चुनौती। जब भारत आज़ाद हुआ तो देश के सामने दो बड़ी समस्याएं थीं। एक तरफ बंटवारे का दर्द था और दूसरी तरफ ये रियासतें जो अपने फैसले खुद लेना चाहती थी। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ये रियासतों अपने राजाओं के अधीन थीं और उन्हें ये छूट दी गई थी कि वो भारत या पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं या नहीं। कई रियासतों के राजा अपनी सत्ता छोड़ना नहीं चाहते थे और कुछ जैसे हैदराबाद और जूनागढ़ तो अलग राष्ट्र बनाने के सपने भी देख रहे थे। ऐसे में भारत के टुकड़े टुकड़े होने का खतरा था। ये वो समय था जब सरदार पटेल, जो तब भारत के गृह मंत्री और उप गृह मंत्री दोनों थे, उन्होंने ये जिम्मेदारी ली। एकीकरण की शुरुआत। सरदार पटेल के सामने एक बड़ा सवाल था, कैसे इन रियासतों को भारत में शामिल किया जाए। उन्हें अपने सहयोगी वीपी मेनन के साथ मिलकर एक रणनीति बनाई। पहला कदम था रियासतों को समझाना और उन्हें विश्वास दिलाना कि भारत के साथ जुड़ने उनके और उनकी प्रजा के हित में है। पटेल ने रियासतों के राजाओं को समझाया कि छोटे छोटे राज्य अपने आप में मजबूत नहीं रह सकते, न आर्थिक रूप से और न ही सुरक्षा के मामले में। उन्होंने संघ में शामिल होने का समझौते के जरिए रियासतों से केवल 3 विषय, रक्षा, विदेश नीति और संचार, भारत सरकार के हाथों में देने को कहा। बाकी उनकी स्वायत्तता बरकरार रखी। उनकी ये कूटनीति पहल काम आई। छोटी रियासतें जैसे बीकानेर जल्द ही भारत में शामिल हो गई, लेकिन बड़ी रियासतों के साथ बात आगे बढ़ना आसान नहीं था। पटेल के काबिलियत थी कि वो न सिर्फ कठोर निर्णय ले सके बल्कि समझ बूझ से काम भी करते थे। उनका एक मशहूर कथन था, आयरन मैन के रूप में उनकी पहचान के बावजूद उन्हें कहा, मैं सत्ता के बल पर नहीं बल्कि दिल से दिल तक का रास्ता ढूंढता हूँ। जूनागढ़ का संकट। जूनागढ़ एक ऐसा उदाहरण है जहां पटेल की रणनीति और कठोरता दोनों दिखी। जूनागढ़ का नवाब मोहम्मद महाबत खान जी तृतीय पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था, लेकिन उसका राज्य गुजरात के बीच में था और उसकी 80% प्रजा हिंदू थी। नवाब ने पाकिस्तान के साथ संधि कर ली, लेकिन प्रजा इसके खिलाफ थी। लोगों ने विरोध किया और छोटी रियासतें जैसे मंगरोल और मानवदर भारत में शामिल हो गईं। पटेल ने इसे गंभीरता से लिया और भारत सरकार ने जूनागढ़ पर दबाव बनाया। जब नवाब पाकिस्तान भाग गया तो पटेल ने सेना भेजी। नवंबर 1947 में जूनागढ़ को भारत से मिलाया गया। ये एक बड़ा संदेश था, भारत अपनी एकता के साथ समझौता नहीं करेगा। हैदराबाद की लड़ाई। हैदराबाद का मामला और भी जटिल था। निज़ाम उस्मान अली खान, जो दुनिया के सामने अमीर व्यक्तियों में से एक था, अपना राज्य अलग रखना चाहता था। हैदराबाद के पास अपनी सेना थी और
राजगार नाम से एक मिलिटेंट ग्रुप भी ने हिंदू प्रजा पर अत्याचार शुरू कर दिया। पटेल ने पहले शांति से बात की, लेकिन जब निज़ाम नहीं माना तो उन्होंने ऑपरेशन पोलो शुरू किया। सितंबर 1948 में भारत की सेना ने हैदराबाद पर कब्जा किया और ये राज्य भी भारत का हिस्सा बन गया। पटेल की ये कठोर नीति आयरन मैन के रूप में साबित करती है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक पटेल का एकीकरण सिर्फ बड़ी रियासतों तक शामिल नहीं था। उन्होंने छोटी रियासतों जैसे त्रावणकोर, कोचीन को भी समझाया। कश्मीर का मामला अलग था, जहां राजा हरि सिंह ने शुरुआत में अलग रहना चाहा, लेकिन पाकिस्तान के हमले के बाद उन्होंने भारत में शामिल होने का फैसला किया। पटेल ने हर राज्य के साथ अलग अलग तरीके से काम किया, कभी प्यार से, कभी दबाव से, और लेकिन मकसद उनका एक ही था, एक भारत। 2 अक्टूबर 1947 से लेकर 15 दिसंबर 1950 तक जब पटेल का देहांत हुआ, उन्होंने 562 रियासतों का भारत में मिलाया। ये एक ऐसा काम था जो शायद ही कोई और कर पाता। उनकी वजह से आज भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक है। उन्हें भारत के बिस्मार्क कहा जाता है, लेकिन सच तो ये है कि पटेल का योगदान बिस्मार्क से भी बड़ा था, क्योंकि उन्हें न सिर्फ राज्य जोड़े बल्कि एक सांस्कृतिक और भावात्मक एकता भी स्थापित की। सरदार पटेल की ये सिर्फ एकीकरण की कहानी नहीं, बल्कि त्याग, समर्पण और राष्ट्र प्रेम की है। उन्होंने अपने जीवन का हर पल भारत के लिए समर्पित किया, और आज जब हम एक मजबूत भारत देखते हैं तो उसमें उनका हाथ सबसे बड़ा है। ये कहानी हर भारतीय के लिए एक प्रेरणा है कि एकता से बड़ी कोई और ताकत नहीं होती। आज हमारी ये कहानी यहीं तक। थैंक यू, बाय बाय।